किसी भी भगवान को भोग लगाते समय ऐसी गलती करने वाले को मिलता है प्यासी आत्मा का श्राप। जी हाँ भक्तों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार भोग के बिना सभी प्रकार की पूजा अधूरी मानी जाती है। जिस भी वस्तु को भगवान को भोग के रूप में अर्पित किया जाता है उसे ही प्रसाद के तौर पर भक्तों के बीच वितरण करके खुद ग्रहण किया जाता है। लेकिन कई बार कुछ लोग भोग लगाते समय कुछ गलतियां कर देते हैं, जिस गलती के कारण व्यक्ति को कष्ट झेलना पड़ता है। आइए इन सब बातों को विस्तार से बताते हैं कि आखिर भोग लगाने में ऐसी कौन सी गलती के कारण प्यासी आत्मा का श्राप मनुष्य को भोगना पड़ता है और प्यासी आत्मा का श्राप मिलने पर व्यक्ति के साथ क्या होता है। वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखने पर ही इन तथ्यों को समझ पाएंगे। सनातन धर्म में पूजा पाठ करना देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका माना गया है भक्तों। साथ ही इसके कुछ नियम भी बताए गए हैं। इन नियमों को ध्यान में रखा जाए तो पूर्ण फल प्राप्त होता है। चलिए जानते हैं कि भोग लगाने के वह कौन से नियम हैं जिसको व्यक्ति अक्सर भूल जाते हैं। सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ भक्तों कि ईश्वर को अर्पित करने वाला भोग किस प्रकार की होनी चाहिए। भगवान का भोग सात्विक होना चाहिए। भगवान के भोग में लहसुन, प्याज आदि का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। भोग बनाने के लिए तामसिक चीजों का इस्तेमाल भूलकर भी ना करें। और जहाँ तक मेरा मानना है कि लोग भगवान की भोग में इन सब चीजों का प्रयोग नहीं करते हैं। भगवान को चढ़ाए जाने वाला भोग में साफ सफाई और पवित्रता का पूरा ध्यान रखें। भगवान को चढ़ाए जाने वाले भोग को तैयार करते समय रसोई की अच्छी तरह सफाई करनी चाहिए। साथ ही खुद की सफाई का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हमेशा स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहनकर ही भगवान का प्रसाद तैयार करें। भोग लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि जिस पात्र में भोग लगाया जा रहा है वह सोने, चांदी, तांबे या पीतल का बना होना चाहिए और उस पात्र में कभी भी तामसिक चीजें परोसी नहीं गई हो। आप भोग लगाने के लिए मिट्टी या फिर लकड़ी के पात्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन भूलकर भी कभी एल्यूमिनियम, लोहे, स्टील या प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल भोग लगाने के लिए न करें। इससे आपको भोग लगाने का फल प्राप्त नहीं होता है और जिस देवता को भोग लगाएंगे उनके क्रोध का भी सामना करना पड़ सकता है। हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा पाठ का कुछ विशेष ही महत्व है तथा देवी देवता या इष्ट देव की पूजा विधि विधान से करना जरूरी होता है भक्तों। ऐसा माना जाता है कि विधि विधान से की गई पूजा का पूर्ण फल मनुष्य को मिलता है। इसलिए हिंदू धर्म में भगवान की पूजा विधि विधान से की जाती है। कुछ लोग भगवान की पूजा आरती करके ही निपटा देते हैं, लेकिन ऐसा करने वालों को पूजा का संपूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि किसी भी पूजा को करने में भगवान को भोग लगाना आवश्यक होता है और भोग भी विधि सहित लगाने से पूजा का पूर्ण फल मिलता है। लेकिन कुछ लोगों को भोग लगाने की विधि पता नहीं होती है और ऐसे ही अपनी मर्जी से भगवान को भोग लगा देते हैं। अगर आपको भी भोग लगाने की विधि पता नहीं है, आज इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें। सबसे पहले तो यह ध्यान रखना है कि जो वस्तु हम ग्रहण करने वाले हैं उसी वस्तु का भोजन भगवान को भी लगाएं। आप सात्विक चीजों का भोग लगा सकते हैं जैसे कि खीर, लड्डू, सब्जी, अरवा चावल का भात, दाल, पूरी, मठरी, गुड़ आदि। इसके अलावा आप फल, फ्रूट आदि का भी भोग लगा सकते हैं। सभी भगवान का भोग अलग अलग प्रकार का होता है भक्तों। जब भी आप भगवान को भोग अर्पित करें तो ध्यान रखें कि भोग को भगवान की प्रतिमा के दाईं तरफ भोजन रखें तथा साथ में शुद्ध जल का पात्र भी भरकर रखें। यही वो गलती है जो व्यक्ति भूलवश या फिर अज्ञानता के कारण होता है। जिस प्रकार मनुष्य किसी भी भोजन को ग्रहण करने के लिए अपने दाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार भगवान भी अपने भोजन को दाएं तरफ रखवाना पसंद करते हैं। जिस प्रकार हम भोजन करने बैठते हैं तो भोजन के साथ हमें पानी परोसा जाता है, उसी प्रकार भगवान को भोग के साथ जल परोसना चाहिए।
अगर हमारे भोजन में पानी नहीं परोसा जाए तो जितना क्रोध हमें आता है उससे कई गुना ज्यादा क्रोध जल नहीं परोसने पर भगवान को हमारे ऊपर आता है, और क्रोध में भगवान उस व्यक्ति को जल प्राप्त नहीं होने का श्राप दे सकते हैं, और उस श्राप को जीते जी भुगतना पड़े या मरणोपरांत। कभी आपने जरूर सुना होगा भक्तों कि उस व्यक्ति के मृत्यु होने के समय पानी भी प्राप्त नहीं हुआ, तो जिसे जिंदा में पानी नसीब नहीं हुआ हो उसे मरने के बाद क्या नसीब होगा। उसकी आत्मा पानी के बिना प्यासी भटकती रहती है, और ऐसा तब होता है जब व्यक्ति भगवान को भोग लगाते समय सही नियम का पालन नहीं करते। भगवान की पूजा समाप्त होने के बाद शुद्ध जल अपने में हाथ में लेकर भगवान के सामने जमीन पर गोलाकार में जल का छिड़काव करे। अब इस गोलाकार में भगवान की प्रतिमा की दाईं तरफ भोजन की थाली रखे। अब अपने दाएं हाथ में जल भरा पात्र लेकर थाली के ऊपर से 3 बार घुमाएं और अमृतोपस्तरणमसी स्वाहा मंत्र का साथ में जाप करे। इसके पश्चात थोड़े से जल का छिड़काव जमीन पर करे। इसके पश्चात भोजन तथा जल में तुलसी के पत्ते को रखें। बिना तुलसी के पत्ते भोग नहीं लगाया जाता है। अब भोजन से भरी थाली को अपने हाथ में उठाकर भगवान को भोग लगाएं तथा प्रार्थना करें। भोग अंगूठा और अंगुली को मिलाकर भोजन को छुआकर भगवान के मुख के आगे ले जाकर लगाया जाता है। इसके पश्चात भगवान को जल अर्पित करें तथा भगवान से मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें, और याद रखें कि जब भी आप भगवान को भोग लगाएं तो भोग को दाईं तरफ और साथ में जल भी जरूर रखें। अगर आपको ये वीडियो लाभप्रद लगा हो या फिर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके दरबार की घंटी जरूर बजा दें, ताकि आपके जीवन को सुखमय बनाने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धैर्य रखें और सही कर्म करें। ईश्वर आपके सभी कष्टों का निवारण अवश्य करेंगे।